सतगुरु महाराज की जय। नौतनपुरी माए निध सारी सनंदे गोताणी निरखी गोती ने ह करी साथमा संभलानी बेहद केरी बाटड़ी जो तमे साथ तारतमा तेज छे निर्मल जोत अति अजवास बेहद केरी बाटड़ी सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, वेदवाणी प्रकाश गुजराती प्रकरण 31 चौपाई नंबर 14। वास्तव में श्री कृष्ण तत्व ही वेदवाणी है। कृष्ण तत्व को छोड़ करके बाकी जो भी व्याख्या है वो हद्दतनी है, कैप्सूल फॉर्म में अगर कहा जाए। और श्री कृष्ण के त्रिधा भेद जो है, रास के त्रिधा भेद जो है, यही आत्मा का सार है, यही परमात्मा की लीला का सार है। इसमें आप प्रश्न आ सकता है, हाँ ठीक है, कृष्ण तत्व हिंदुओं में तो कृष्ण तत्व है, तो क्या परब्रह्म परमात्मा हिंदुओं के ही है, जो हिंदू के वेद में ही है, हिंदू के भागवत में, तो बाइबल में, कि बाइबल के जो मानने वाले जो वो भगवान के भक्त नहीं हो सकते। कुरान के कितनी जनजाति है संसार में, तो क्या सबको छोड़ करके कृष्ण ही सब कुछ है? ऐसे प्रश्न आ सकता है। अपने हृदय में शंका भी आ सकती है। इस चीज को अब हमारी बुद्धि प्रयास करेंगे, नहीं तो श्री कृष्ण की महिमा अपने अपने भाषा में सभी पैगंबरों ने और सभी संतों ने गाया है। इसीलिए नाम अलग है, लीला का संकेत अलग भाषा में। नूह के बेटे ने किश्ती पर बैठा करके बाग में पहुंचाया, ये कुरान का मेन कहानी है। नूह के बेटे कौन है? श्री कृष्ण है। किश्ती पर बैठा के मतलब क्या है? योग माया का शक्ति है। बाग में पहुंचाएगा, योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचाया है। कुल मिलाकर के वो भी कृष्ण लीला की बात कर रहे हैं। इसीलिए ठीक है, इतना संकेत से अपने आप को समेट लेना, और गहराई से जाएंगे तो वो कृष्ण तत्व यानी चुंबकीय शक्ति, आत्मा और परमात्मा की बातें, और संसार में प्रेम रस के लिए रसखान जैसे मुस्लिम कवि ने भी, मुस्लिम भक्त ने भी श्री कृष्ण को ही रिझाया है। इसलिए ठीक है, आप या तो ऐसे बोल सकते हैं, या तो सभी ने मनुष्य शरीर का गुणगान गाया है, वहां तक भी आ जाइए। और अन्य आत्मा का गुणगान सबने अपने भाषा में गाए, और अपने अपने इष्ट के विषय में जब बात आती है तो शास्त्रों का सार, अतिसार जो है 88,000 ऋषि महर्षि का सार, 1.25 पैगंबर के सार कृष्ण तत्व ही है। और वेद का ज्ञान तो विश्व में पीछे जाके व्यापक हुआ है। तो वेद का सार क्या है? भागवत है। भागवत का सार क्या है? श्री कृष्ण तत्व। इसलिए श्री कृष्ण तत्व ही वेदवाणी। अब वो कृष्ण तत्व के विषय में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो रहस्य खोल के बताए, इसलिए नौतनपुरी में ये निध, ये बेहद का निध, धन, कृष्ण तत्व का धन 40 वर्ष के तपस्या के पश्चात परब्रह्म की कृपा से नौतनपुरी धाम में सदगुरु महाराज ने जाहिर किया। ठीक है, इसलिए रास और प्रकाश,
रास का जो प्रेम, रास रमने वाला जो प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण है, उनका असली धाम, जागृत का जो परम धाम की जो बात है, और रास से संकेत मिल जाता है। तो अखंड परम धाम का प्रेम रस प्रकट करने वाले सदगुरु महाराज प्रकाश किताब से पहचान होता है। इसलिए रास का प्रेम और सदगुरु का स्वरूप, सदगुरु का स्वरूप, सदगुरु का स्वरूप कौन है? तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, यानी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ही सतगुरु, और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ही बेहद वाणी है, और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की लीला ही बेहद वाणी है, और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप शक्ति ही सदगुरु महाराज है। और उन्होंने जो रास का प्रेम का खजाना दे दिया, वो प्रकाश किताब में उस स्वरूप की महिमा है। तो कुल मिला करके रास की भी बात आ गई, और बेहद वाणी का कृष्ण तत्व भी पकड़ में आ गया। इसलिए 14 नंबर चौपाई में कहा, बेहद केरी बाटड़ी जो जो तमें साथ है। इसलिए ये बेहद जाने का मार्ग जो है, आप देखो सुंदर साथ जी करके परम धाम शाही ब्रह्मात्मा को पहले जगा रहे हैं, बाद में संसार के पात्र को देखते हुए प्राणनाथ जी महाप्रभु ने अपनी जागनी यात्रा में निराकारवादी मिले तो निराकार की भाषा से समझाया, शंका उत्पन्न करा कर समाधान किया। जहाँ सगुण भक्ति मिले तो उनको उसी प्रकार से समझाया। लालदास जैसे विद्वान मिले तो मार्कंडेय ऋषि की समझाया। भीमभट्ट श्याम भट्ट से निराकार मिले तो उन्होंने शंका उत्पन्न कर दी कि सूर्य व्यापक और तुम्हारा ज्ञान ब्रह्म व्यापक में शंका को। गोविंद व्यास जैसे मिले तो वल्लभाचार्य का यही बेहद वाणी संबंधी जो 40 प्रश्न है उनसे खुलवा दिए। औरंगजेब जैसे मिले और शेख खिदर जैसे मुसलमान मिला तो बोल दिया कि तुम्हारे मोहम्मद ने रफ रफ के तखत में गया और उनका जबराइल जो है जबरूत में जल गया। तो वो जल गए, उनका पग जल गया, पंख जल गया। तो ये बात है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से सभी का सार जो है, सार अतिसार, हम क्या श्रवण कर रहे हैं? सार अतिसार बेहदवाणी, कृष्ण तत्व ही बेहदवाणी है। इसीलिए बेहद केरी बाटड़ी, बेहद का जो बात है और वो बेहद की बातें भागवत में है, लेकिन विवेचन नहीं है। तो क्या बोले आगे? तारतम तेज से निर्मल। अगर शास्त्र ताला है तो तारतम चाबी है। वो चाबी तारतम तेज से निर्मल। निर्मल कैसे? तो क्या वेदों का ज्ञान निर्मल नहीं है? सब निर्मल है, लेकिन निशंक नहीं कर सका। किस विषय में? ब्रह्म के धाम, ब्रह्म के स्वरूप, ब्रह्म के लीला में निशंक कर नहीं सके, जो तारतम ने किया है। इसलिए तारतम तेज छे निर्मल ज्योत अति अजवास। इसमें बहुत प्रकाश है। कैसे प्रकाश? निशंक करने की ताकत। इसलिए इसको बेशक इलम करके कहा है। निशंक होने का ज्ञान तारतम है। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से 31 नंबर प्रकरण प्रकाश गुजराती बेहद वाणी चल रहा है। प्रकट था से पाधरी जो जो रास प्रकाश। 15 नंबर चौपाई में कंक्लूजन कर एक प्रसंग को कंक्लूजन कर रहे हैं। ये बेहद वाणी बहुत लंबा प्रकरण है। इसलिए आगे क्या? प्रकट था से पाधरी। पाधरी मतलब स्पष्ट सीधा। कैसे? हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागी न घर। सीधा सीधा रास्ता बता दिया। इसलिए पादरी का अर्थ होता है स्पष्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कर्मकांड से इधर उधर घुमा घुमा के नहीं है, सीधा सीधा रास और प्रकाश। जो जो रास प्रकाश, प्राण जी ने कहा रास किताब को देखो, वहां से प्रेम पकड़ो। और रास खिलाने वाले स्वरूप ने सदगुरु दर्शन दे करके वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला। जो वृंदावन,
वृंदावन में रास रमन वाले स्वरूप ने सदगुरु को कहा, मैं तुम्हारे अंदर आकर के बैठूंगा और मेरे धाम की बातें करूंगा। तो सीधी सीधी बात है। तो जिन्होंने रास खिलाया उन्होंने ही रास ग्रंथ दिए, जिन्होंने खेला सुंदर वह आत्मा उसी को दिया। तो सीधी सीधी बात है। उसके बाद रसरास से प्रेम तो मिला, लेकिन ये कहां का प्रेम है? पहले ले हक के दिल में, दिव्य परम धाम के राजी महाराज का प्रेम है करके किसने बताया? सतगुरु ने ही बताया। और सतगुरु स्वरूप के अंदर विराजमान ने बताया। ये चीज कहाँ खुला? प्रकाश ग्रंथ में। तो प्रकाश ग्रंथ में क्या है? सतगुरु की महिमा है। अच्छा, सतगुरु को महिमा कैसे समझेंगे? तो प्रकाश किताब पढ़ो, महिमा समझ जाएंगे। अच्छा, तो प्रकाश किताब में क्या है? फिर वही बात बोलते हैं, प्रकाश किताब में क्या नहीं है बोलो? शास्त्रों का सार सभी। अभी अद्वानी किस में है? प्रकाश ग्रंथ में आ रहा है। इस तरह से प्रकाश ग्रंथ नाम ही प्रकाश, काम ही प्रकाश, सूर्य रूप ज्ञान है। इसलिए ग्रंथ सकलानि उत्पन्न जानी वेद व्यास, ये चीज जो है तारतम्य समझाता है। क्या समझाता है? ग्रंथ सकलानि, संपूर्ण ग्रंथ क्या? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, सभी वेद व्यास जी द्वारा। कितने वेद व्यास जी के थे? उनके पीछे शिष्यों जो भी है, वेद व्यास जी को हिंदुओं का गुरु है। हिंदुओं के क्यों? वेद को देने वाला गुरु ही तो हो गए। इसलिए सगलानि उत्पन्न वाणी वेद व्यास, धरती के ग्रंथों में आज के तिथि में वेद व्यास, जिनके नाम से वेद व्यास, जिनके नाम से व्यास पूर्णिमा चलता है, गुरु पूर्णिमा चलता है, तो उससे आगे क्या करना है? अब किसी को पछता है, किसी को नहीं पछता है, वो टेंशन हम नहीं लेंगे। मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। तो सभी ने वेद व्यास जी को माने हुए। अपराह्न जी बोलते हैं तो वेद व्यास जी ने तो सब ग्रंथ बनाने के बाद, 17 पुराण भी बनाने के बाद बहुत दुखी हो गए। भागवत में आता है, हाँ दुखी हुए। तो दुखी होने का कारण क्या है? तो आप ही बताओ। दुखी होने का कारण आप ही बताओ। आप जानते हो भागवत, हम तो भागवत नहीं पढ़े, आप तो पढ़े। हमने तो तारतम्य नहीं पढ़े, हमने तो भागवत पढ़े। तो भागवत बताओ क्यों दुखी हो गए? नारद जी आए थे और नारद जी ने फटकारा। तो क्यों फटकारा? एक गांव में झगड़ा गया, सुंदर साथ ने झगड़ा किया गांव में। किसी सुंदर साथ ने गलती की थी, जो भी है जो गया। तो मीटिंग था, उस मीटिंग में हम गए थे, उसको संबंध में मतलब मिलाने के लिए गए थे। तो गलती की हुई व्यक्ति ने उठ करके हाथ जोड़ कर माफी मांगने का दिन था और प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे से गलती हो गई है, क्षमा कर देना। तो उधर से एक सचिव खड़ा हो गया, गलती क्या की वो बताना। गलती तो बताता नहीं है, सब गुरुजन आए हैं, अपने गलती बता। ऐसे गलती हो गई, बोले सोच क्या मालूम क्या गलती, क्यों तुमको समाज से बाइकआउट किया था, बता। ऐसे ही हिंदुओं को पूछना चाहिए कि वेद व्यास जी को क्यों दुखी हो गए? वेद व्यास जी बताओ ना पहले। नारद ने ऐसे फटकारा है क्या बिना काम? हाँ वो तो थोड़ा बहुत पता है, तो पता है तो बता। क्या हुआ ना कि सब शास्त्र सब बनाए, उनको संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए वो दुखी थे। तो नारद जी आए और सब उनके कीर्ति को देखा, बोले हे व्यास, तूने तो जो डूबते हुए जीव के गले में पत्थर बांध दिया और डुबा दिया। इतना सारा सब दे करके, कर्मकांड का बोझ दे करके तूने सबको डुबा दिया। तो इस तरह से वो डांटे उनको। उसके बाद क्या हुआ आगे बताओ, और तुम ही बताओ, हमने कि भागवत में है, तुम पढ़ते हो, जानते हो। हाँ नहीं, उसके बाद उन्होंने चतुर्श्लोकी भागवत दिया। अच्छा, चतुर्श्लोकी भागवत, उसको बाद क्या हुआ? उनको 12 वर्ष व्यास जी ने तपस्या के बोलते हैं। उसके बाद भागवत उत्पन्न हुआ। अच्छा, मेरे से आप ज्यादा ही जानते हैं। इसका मतलब भागवत सार हो गया। हाँ भागवत सार हो गया।
उसे भागवत लिखने का वेद व्यास को संतोष हुआ, तो तुम फिर गरुड़ पुराण बोल करके तो कैसे तुम आत्मा के पार लगाते बताओ? जब गरुड़ पुराण देने वाला जो वेद व्यास जी असंतोष रहे और तुम गता आत्मा को गरुड़ पुराण बना करके पार लगाते हो, तो पार होगा? तुम ही कथा बताते हो है? और तुम ही कर रहे हो। यही चीज तारतम बताता है। हमारे पास तारतम है, इसलिए तारतम को पूर्ण प्रकाश माना हुआ है। देवी भागवत की कहानी आपको पता होगा, आप तो भागवत के शास्त्र, आप तो शास्त्रों की ज्ञाता हो। देवी भागवत में क्या ले, देवी क्या कहती है? देवी हाँ कहती है, तो बताओ ना क्या कहती है? नहीं, वो देवी जब खुश हो जाती है अपने भक्तों के साथ तो वो कृष्ण भक्ति देती है, और जिनको अनुग्रह नहीं करना होता है उनको वो संसार के सपनावत धन देते हैं। अच्छा, ये भी मालूम है आपको? जब देवी खुश हो जाती है, एकादशी देवी जब खुश हो जाती है तो कृष्ण भक्ति देती है ना? आप यही बोल रहे हो ना? तो जब देवी को साध करके, देवी भागवत को साध करके लास्ट में कृष्ण भक्ति में आना है, तो पहले सीधे कृष्ण भक्ति में क्यों नहीं जाते हो? हमने नहीं बता, आप ही बता रहे हो। हाँ, हम तो सार पकड़ने वाले, और आप जानबूझ करके नहीं कर रहे हो। तो फिर आप देवी, तो फिर कोई मरता है तो उसके नाम पर देवी भागवत करके के आत्मा को पार लगाते हो? तो पढ़ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या, कर रहे हो क्या, आत्मा की गति मुक्ति को दे रहे हो क्या? तो तुम एक वेद व्यास जी ने कहा हुआ, कही हुई बात तुम नहीं मानते, तो तारतम ने कही बात तुम क्या मानोगे? इसके लिए तो बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए भाई, तारतम की बात समझने के लिए। तो हाँ, इसलिए कहा ग्रंथ सगलानी उत्पन्न वाणी वेद व्यास। इसलिए कुल मिलाकर के यहीं पहुंचना है सुंदर साथ जी। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को साक्षात धामधनी ने दर्शन करके कहा, दर्शन दे करके कहा, ये भागवत कागत तुम्हारा, तुम ही खुले कलाम। इसीलिए सदगुरु महाराज भागवत रखते हैं, और भागवत के अंदर से वंदेश की अति उत्तम पर घर की निध सो कही तारतम। तारतम से क्या समझाए? बस परम धाम का स्वरूप लीला जितने भी है आप जानते हैं, उस चीज को हम व्याख्या नहीं करेंगे। आज हम प्राणनाथ प्रकट उत्सव का साप्ताहिक पारायण का आज 5वां दिन। तो राजी के कल मैंने कहा था आप लोगों को, सुबह का क्लास में भी कहा, तो ऑनलाइन सुंदर साथ को हम ये आग्रह कर रहे हैं कि अब हम राजी को पौड़ानी में जाएंगे, तो पौड़ानी का नीरत गायन है, उसका आनंद लेने के लिए बहुत सुंदर साथ बोले थे, पारायण में आप नीरत कितना सुंदर गाते हो, हमको क्यों दर्शन नहीं करा? तो आज और कल हमने 2 दिन के लिए ये रखा हुआ है, और थोड़ी देर बाद आप लोग उसके लिए बने रहिएगा। मैं रिकॉर्डिंग जो हो रहा है उसको सेव करूंगा और यूट्यूब में डालने के लिए तैयार करूंगा। उसके बाद जो है फिर हम ये जो सारा इंस्ट्रूमेंट को लेकर के फिर पारायण के पंडाल में जाएंगे, उसके बाद आपको दर्शन कराया जाएगा। जल्दीबाजी मत करिएगा, आज के लिए आपको टाइम ही छोड़ दूंगा। 9 बजे का आपका टाइम है, जो राज्य के लिए दिया है आपने, वो 9 बजे तक ही छोड़ूंगा, थोड़ा पहले शुरू करूंगा वो उसके लिए। तो तब तक के लिए आइए, तो और भी हमारे पास टाइम है 10 मिनट, तो मैं आगे जा रहा हूं। प्रकट था से पादरी जो रास किताब ग्रंथ सगलानी उत्पन्न वाणी वेद व्यास। टॉपिक है बेहद वाणी, प्रसंग ये प्रकरण का। तो वो बेहद के वाणी ही कृष्ण तत्व है, उस वहां तक पहुंचाने के लिए प्रयास चल रही है। तो वेद व्यास जी का अंतिम में क्या कंक्लूजन निकला? अंतिम में कंक्लूजन निकला 9 अध्याय तक श्रीमद् भागवत 9 स्कंद तक उन्होंने पहले जितने भी वेद शास्त्र जितने भी बनाए थे उसका सार बता देगा। इवन अध्यात्म रामायण भी उन्होंने दिया था, उसका भी 9 स्कंद में भगवान राम की कथा भी लाकर रख दी। उसके बाद लास्ट में कृष्ण कथा 10वां स्कंद 90 अध्याय, और 90 अध्याय का विशार 35 अध्याय, उसमें भी 30 अध्याय ब्रजलीला, लास्ट में रास 5 अध्याय पंच प्राण की तरह भागवत में रख दिए। ये है भागवत की बेहदवानी रास। अब तारतम में भागवत के दर्जा के बेहदवानी रास को लोगों ने व्याख्या नहीं कर सके, और बस अगम करके बोलते रहे। प्राणनाथ जी महाप्रभु सदगुरु महाराज ने तारतम के बल पर और रसरास का वर्णन करते हुए ये रास खिलाने वाला स्वरूप कहां से आया है
उसको भी उन्होंने बता दिया कि दिव्य परम धाम की व्याख्या की। इसीलिए यहाँ पर वेद व्यास जी का प्रसंग ले आए। ठीक है सुंदर साथ जी, अब जो मैंने 2-4 मिनट पहले से जो व्याख्या कर रहा उसी को चौपाई में किस तरह से आता है और चौपाई के आधार पर जाएंगे। हम मुखा का पुराण नहीं सुनाते, हम चौपाई का ही बता रहे हैं। वाणी वेद व्यास चौपाई नंबर 15 में हो गया। रुदे एहना सुत तने भागवत व्यास, भागवत वेद व्यास जी के द्वारा भागवत ग्रंथ तो आया, कृष्ण लीला तो आई, लेकिन उसको ध्यान से साध करके जो कृष्ण की लीला को जो उन्होंने कृष्ण लीला को जो उन्होंने व्याख्या की वो तो सुखदेव वाचा में ही है। सुखदेव वाचा, जहां जहां पर श्रीमद् भागवत में सुखदेव वाचा आता है वो भागवत की दर्जा का बेहद वाणी हो जाता है। सुखदेव वाचा मतलब बेहद, मतलब उसमें साधारण आदमी का दिमाग नहीं पहुंचता है, भाव नहीं पहुंचता है, उसको सुखदेव का है। ऐसे करते करते सुखदेव को भी परीक्षित के प्रश्न से रसरास का वर्णन नहीं हो पाया, खंडित हो गया, उसको भी बता करके परमधाम पकड़ाने वाला तारतम्य वाणी का रास ग्रंथ है। इसलिए पूरा वेदों का सार भागवत में आकर के रास में अटक गया। और वायर द शास्त्र एंड्स तारतम्य बिगिंस, जहां शास्त्र खत्म होता है तो रास में खत्म हो गया, अधूरा खत्म हो गया। उसके बाद अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की कृपा से उन्होंने रास खिलाए थे और वही रास रमने वाला सुंदर भाई आत्मा के अंदर प्रवेश होकर के स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने रास ग्रंथ में अपनी लीला रख दी, अक्षर ब्रह्म को जो देखना जानना चाहते थे। इसलिए यहां क्या कहा, रुदे एहना सुततने, सुततने का अर्थ है लड़का, लड़का मतलब सुखदेव महाराज। सुखदेव महाराज के हृदय में भागवत अभ्यास, भागवत का अभ्यास करके, कृष्ण लीला का अभ्यास करके, मनन करके, निधिध्यासन करके सुखदेव महाराज ने और मंथन करके व्यास जी के भागवत का स्केलेटन को पूरा भाव भर करके सुखदेव महाराज ने सुनाए। इसलिए बेहद बाटे आबियो सुखजी पूर्वा शाख, क्या बोलते हैं, बेहद बाटे आबियो, बेहद का रास्ता आ गया, बेहद में जाने का रास्ता आ गया बोलते हैं प्राणनाथ जी। कैसे कैसे? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की इच्छा अनुसार ब्रह्मात्माएं पहला धरती में आकर के ब्रजलीला की, उसके बाद उन्होंने रासलीला की। वो रासलीला को अक्षर ब्रह्म ने अखंड किया बुद्धि में, उसके बाद वो सबलिक में जो अखंड किया था उसको अव्याकृत में रिफ्लेक्शन हुआ, और अव्याकृत में रिफ्लेक्शन हुआ तो फिर वो नारायण में रिफ्लेक्शन हुआ, नारायण का रिफ्लेक्शन हुआ तो वेदों का सार भागवत में आ गया, और भागवत में वेद ऋचाओं ने उसी को फॉलो किया। और ये सारी बातें परमधाम की आत्मा देवचंद्र जी महाराज ने सुना, सुंदरबाई आत्मा ने। तो सुंदरबाई आत्मा उसे रास के बाद फॉलो करते करते गई और अपने जो स्वयं ने रास लीला की थी वो पकड़ में आ गया, और वो पकड़ में आते ही मैं रास में क्यों आई करके गए तो परमधाम का मूल मिलाव दिखाई दी, और मूल मिलाव में प्रेम संवाद सुनने का पता चला, अच्छा ये हमने मांगा था क्या। इसीलिए अब सुखदेव महाराज ने रास को भरमार गाए। वो तो रास खेलने के बाद ही गाए होंगे ना, कि पहले गाए? रास खेलने के बाद ही तो गाए होंगे। अक्षर ब्रह्म के बुद्धि में भी अखंड हुआ तो खेलने के बाद ही अखंड हुआ, तो खेलने वालों ने कहां से आके खेला, जो सुखदेव को चिंतन करना पड़ा। तो खेलने वाले कौन है? वो परमधाम के ब्रह्म आत्माएं हैं। तो ब्रह्म आत्मा स्वयं ने खेले हुए रास को शास्त्रों में रख दिया। तो क्या हुआ? इसीलिए तारतम्य संतों ने कहा, पहले दही जमाए के पीछे दुए गाय, बच्चियां उनके पेट में माखना हाट बिकाए। कृष्ण लीला और रास के लीला तो धरती में पहले ही व्यापक। सतगुरु महाराज आ गए, बोले अरे हमारी लीला, सुखदेव महाराज ने बढ़िया प्रयास किए, देखा तो ये तो वेद ऋचाओं का, वो भी अधूरा रह गए, ये तो हमारी लीला है, हम वर्णन करते हैं। अब सदगुरु महाराज ने अपनी लीला खुद वर्णन करने से, इसीलिए कहा बेहद बाटे आबियो, कम से कम
वेद व्यास जी के माध्यम से या सुखदेव के माध्यम से रास शब्द तो आया, कृष्ण शब्द तो आया, वो तो सदगुरु महाराज सामने हमारे धनी की जो लीला है। इसीलिए प्रभु विश्व का और धनी वही स्वरूप हमारी लीला है, हमारे धाम धनी ने खेले हुए रास है, सदगुरु को पकड़ में आ गए। इसलिए आप वितक के माध्यम से जाएंगे जाएंगे जाएंगे, सदगुरु महाराज का रसरास का जब दर्शन होता है, समझ लेना ये शास्त्रों में बेहद वाणी शास्त्रों में रख दिए थे। इसीलिए स्वयं ब्रह्मात्मा को भी अपनी ललित स्मरण करने के लिए शास्त्रों की मदद देनी पड़ी। इसीलिए जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुझ। इसीलिए रसरास के माध्यम से प्राणनाथ जी सतगुरु को भी सूत्र मिल गया, अरे ये तो हमारी रास्ता है। तो यहाँ पर बेहद बाटे आ भी किसके लिए? ब्रह्मात्माओं के लिए बेहद का रास्ता पकड़ में आ गए। बाकी हजारों साल से वही सुन रहे हैं और धरती में रम रहे हैं, और वही भागवत सुन करके ब्रह्मात्मा या सदगुरु महाराज परम धाम पहुंच गए। तो रास्ता मिला कि नहीं मिला? बेहद बाटे आबियो सुखा जी पूर्वा शाखा, सुखदेव महाराज ने इसकी साक्षी दी करके प्राण। जब आगे बढ़ते जाए, बहुत कठिन मजल है, धीरे धीरे आगे जाएंगे। प्यारे सुंदर साहब जी, आज हमने बेहद वाणी का 15 नंबर और 16 नंबर चौपाई हमने कवर किया। तो सुंदर साहब जी, अब आप बने रहिएगा इसी समय में, यही पल में आप जाइएगा कहीं नहीं। राज जी के पौड़ा नहीं होते, हम नीरद गाते हैं। आज हमारे नीरद में गाइड करने वाले हमारी धर्म प्रचारिका साध्वी रंजू सखी जी रहेंगे और भी साथ देंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप लोग बनी रहिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुझे 2 मिनट टाइम दीजिएगा, मैं ये जो इसको हम सेव करेंगे यूट्यूब के वास्ते, उसके पश्चात फिर आपके